है आप सभी का करियर क्लब यूट्यूब चैनल पर। आज हम जिस वैकेंसी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है यूपीपीसीएल उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में, और बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी है। तो इसके बारे में चलिए डिटेल में देखते हैं। होम पेज यहाँ यूपीपीसीएल का आपने खोल रखा है, यूपीपीसीएल गूगल करेंगे आप तो आ जाएगा। यहाँ से आप जाएंगे वैकेंसी एंड रिजल्ट्स में, यहाँ से आप इस पर क्लिक करेंगे वैकेंसी एंड रिजल्ट्स में। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको डिटेल में एडवर्टाइजमेंट इसका दिख जाएगा। ये आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। चलिए यहाँ से इसका हम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ से और डिटेल में डिस्कस करते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड करके आपके सामने हमने डिटेल में ओपन कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में वैकेंसी है, ऑनलाइन अप्लाई करना है आपको। चलिए हम संक्षेप में केवल इसमें देखेंगे क्या क्या है। वैकेंसी पद नाम है कार्यकारी सहायक एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, बहुत ही ज़्यादा पोस्ट है। जनरल कैटेगरी के लिए 416 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 103 103, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 278, अनुसूचित जाति के लिए 216 और अनुसूचित जनजाति के लिए 20 सीट हैं टोटल। ऐसा नहीं है, ये सीटें घट बढ़ भी सकती हैं सुविधा अनुसार, कभी कभी बढ़ जाती हैं, कभी कभी घटा भी दी जाती हैं। आवेदन टोटल ऑनलाइन होगा और एग्ज़ाम भी ऑनलाइन ही होगा इसका, ऑफलाइन इसमें कुछ भी नहीं होगा। चलिए हम डिटेल में देखते हैं क्या क्या आपको इसके लिए योग्यता होनी चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे एज पे, तो एज आपकी 21 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। जो कट ऑफ डेट है एज के लिए वो 1/1/2022 रखा गया है। नेक्स्ट हम जल्दी से जल्दी देखेंगे नीचे जो अनिवार्य योग्यताएं हैं। अनिवार्य योग्यताओं को दो भागों में हम बांट सकते हैं। नंबर एक तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। नंबर एक यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं आपके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन या उसके समकक्ष कोई उपाधि होनी चाहिए। नंबर दो कंप्यूटर पर हिंदी टंकण में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति अनिवार्य है टाइपिंग के लिए। ये दो चीज़ें आपको आनी होनी चाहिए। ये पहला तो आपके पास ग्रेजुएशन और दूसरा टाइपिंग। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे चयन प्रक्रिया क्या है, मतलब सिलेक्शन जो प्रोसेस है वो क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस को यहाँ पर आप 3 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें सबसे पहले भाग में जो है आपसे पूछा जाएगा कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न। जी हाँ, NIELIT के CCC का अगर आपने एग्ज़ाम दिया होगा तो उसी के स्तर के आपसे 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और इस 50 में से आपको कम से कम 20 अंक लाने होंगे, तभी आपके अगले पार्ट के एग्ज़ाम का मूल्यांकन किया जाएगा। अन्यथा आप इसी पार्ट के बाद डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे एग्ज़ाम से। और ध्यान दें, एग्ज़ाम आपको ध्यान से देना है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है 1/4। नेक्स्ट हम दूसरे पार्ट में देखेंगे जो मेन एग्जाम यही है जिससे आपकी मेरिट डिसाइड होगी। दूसरे पार्ट में आपसे टोटल 180 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें सामान्य अध्ययन से 25 क्वेश्चन, तार्किक ज्ञान यानी रीजनिंग से 45 क्वेश्चन, सामान्य हिंदी जनरल हिंदी इंटरमीडिएट यानी 12th लेवल की 55 क्वेश्चन और सामान्य अंग्रेजी जनरल इंग्लिश इंटरमीडिएट यानी 12th लेवल की 55 क्वेश्चन। टोटल 180 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें भी आपको ध्यान से एग्जाम देना है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। नेक्स्ट हम देखते हैं तीसरा पार्ट। अगर वो एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर जाते हैं, आप मेरिट में आ जाते हैं, तो जितनी सीट है उससे लगभग 3 गुना लोगों को आमंत्रित करते हैं टाइपिंग टेस्ट के लिए। तो टाइपिंग टेस्ट में आपको बुलाया जाएगा और वहाँ पर आपको 5 मिनट दिए जाएंगे टाइपिंग के लिए, जैसा यहाँ निर्धारित है 5 मिनट आपको दिए जाएंगे, जिसमें आपको 35 शब्द प्रति मिनट कम से कम हिंदी में और 35 शब्द प्रति मिनट इंग्लिश में आपको टाइपिंग करके दिखाना होगा। टाइपिंग टेस्ट यहाँ जैसे निर्धारित है, टाइपिंग टेस्ट टोटल 20 नंबर के होंगे और जैसा आपने देखा ऊपर का एग्ज़ाम हमारा 180 नंबर का था, तो 180 + 20 बराबर 200 नंबर हो गए। और इन 200 नंबर के आधार पे आपने जो रिटन टेस्ट दिया था और जो टाइपिंग टेस्ट आप देंगे, इन दोनों के मार्क्स के आधार पे आपकी मेरिट डिसाइड होगी और उसके हिसाब से आपको सिलेक्ट करके ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आवेदन शुल्क यानी कि एप्लीकेशन फ़ीस कितना है। नॉन रिफंडेबल है एप्लीकेशन फ़ीस। यहाँ पर इस चार्ट में आप देख सकते हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस या ओबीसी से आते हैं तो आपको 1180 रुपये पे करना होगा। उसी पर अगर आप अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC एवं ST कैटेगरी से आते हैं तो आपको 826 रुपये पे करना होगा। और अगर आप दिव्यांग कैटेगरी से आते हैं तो आपको 12 रुपये पे करना होगा फ़ीस। एप्लीकेशन फ़ीस आपको ऑनलाइन पे करना होगा या आप स्टेट बैंक के चालान के द्वारा भी पे कर सकते हैं।
UPPCL.org इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप एप्लीकेशन को अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है वो जब अप्लाई करना स्टार्ट हो जाएगा तब हम आपको बता देंगे कैसे अप्लाई करना है, डिटेल में एक एप्लीकेशन फॉर्म डेमो भर के आपके सामने। नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या क्या हैं। इम्पॉर्टेंट डेट्स जो हैं, ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो रहा है आपका 19 अगस्त से और 12 सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। आखिरी डेट का कभी भी वेट ना करें, कोशिश करें जैसे ही स्टार्ट होता है तुरंत अप्लाई कर दें। इससे आपको दो फायदे होते हैं, एक तो सर्वर डाउन होने का खतरा नहीं रहता और दूसरे आप जो डिजायर्ड अपना सेंटर डालते हैं एग्ज़ाम का वो मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, अन्यथा आपको दूर दराज एरिया में भेज दिया जाता है। और ऑनलाइन आवेदन जो शुल्क जमा करने की तिथि है वो भी 19 अगस्त से 12 सितंबर है। अगर आप ऑफलाइन SBI चालान के थ्रू जमा करते हैं तो आपको 2 दिन एक्स्ट्रा मिलता है, नहीं 14 सितंबर तक आप शुल्क जमा कर सकते हैं। परीक्षा की जो संभावित डेट है वो है अक्टूबर द्वितीय सप्ताह में, मतलब मान के चलिए कि अक्टूबर में आपके एग्ज़ाम होने के चांसेज हैं। तो फॉर्म भरना तो बाद में स्टार्ट होगा, बट तैयारी आप अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ही फॉर्म भरना स्टार्ट होगा 19 तारीख से, आपको तुरंत उसी दिन या 20 तारीख तक आपको इसकी डिटेल वीडियो मिल जाएगी कैसे अप्लाई करना है। और फॉर्म अप्लाई करने के वीडियो के बाद आपको इसकी डिटेल सिलेबस और कैसे तैयारी करना है उन सारी चीज़ों की डिटेल इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।